हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे सामाजिक विज्ञान NCERT जो सीटेट, यूपीटेट, एसटेट तीनों के लिए लाभकारी है। तो हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे और अच्छे से करके चलेंगे। जो मेन टॉपिक होंगे वो मैं आपको बताऊंगी कौन से हमें इसके अंदर पढ़ने हैं। सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे, पहला चैप्टर है हमारा कि जो हज़ारों वर्षों पुराने हमारे परिवर्तन हुए थे वो क्या थे। देखो, चैप्टर का नाम भी क्या है, हज़ारों वर्षों के दौरान हुए परिवर्तन की पड़ताल। यानी जो हमारे पुराने प्राचीन काल में जो भी परिवर्तन हुए हैं, है ना, वो किस तरीके से या हमें कैसे पता चलता है कि हाँ ये परिवर्तन हुए हैं, है ना। जब भी इतिहास का मतलब होता क्या है, देखो इतिहास वो है जो हमें लिखित रूप में मिल रहा हो, है ना, या फिर किसी कलाकृति के द्वारा, शिलालेख के द्वारा, सिक्कों के द्वारा, किसी ना किसी चीज़ के द्वारा हम उसकी जांच पड़ताल करते हैं और उसके बाद में उसको पता लगाते हैं, उसकी जांच करते हैं कि आखिर ये सच में ऐसा हुआ नहीं हुआ, ये सब चीज़ें। तो सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि देखो, जब से हमारा जन्म हुआ है ना, और 700 ईस्वी तक जो काल था वो प्राचीन काल कहलाता है। वो 6th क्लास की वाली बुक में है, NCERT में ही है। तो इसलिए हमें ये पता होना चाहिए कि जब स्टार्टिंग हुई थी यहाँ पर जीवन की, और प्राचीन काल तक हम उसको क्या बोलते, 700 ईस्वी तक उसे हम बोलते हैं प्राचीन काल। और 700 ईस्वी से लेकर 1750 ईस्वी तक उसको हम बोलते हैं मध्यकाल। और 750 से जो उसके बाद की ईस्वी है उसको हम बोलते हैं आधुनिक काल। तो हम इसके अंदर मोस्ट ऑफ मध्यकाल के बारे में ही पढ़ेंगे, है ना। अब आप एक बात देखिए, देखो ये डायग्राम, ये ऐसा लग रहा है जैसे कोई मानचित्र हो। अच्छा, अब ये जो मानचित्र है इससे हमें क्या पता लग रहा है, ऐसा लग रहा है ना ये सब कुछ जैसे ऊबड़ खाबड़ उल्टा सीधा ऐसे ही बना रखा हो, ये गलत है इस तरीके से। लेकिन ये गलत नहीं है, ये सही है। प्राचीन काल में ये जो मानचित्र है ये हमारा एक भूगोल वेत्ता थे जिनका नाम था अल इदरीसी। क्या नाम था उनका, ये देखो, अल इदरीसी। उन्होंने ये बनाया था 12वीं शताब्दी में, ठीक है। यानी कि 1154 ईस्वी में अल इदरीसी ने ये हमारा नक्शा बनाया था। ओके, उसके बाद में हमने ऐसा नहीं है कि ये गलत था, ये हमारा सही था, उस टाइम पर ये ही सही माना जाता था, है ना। अब दूसरा देखेंगे हम, इसके बाद में दूसरे फ्रांसीसी मानचित्रकार आए जिन्होंने 1720 ईस्वी में एक ऐसा नक्शा बनाया जो कुछ कुछ हमारे अब के प्रेजेंट वाले नक्शे के समान लगता है। देखो ये ऐसा है, देख लिया ना, ये रहा। ये कुछ कुछ ऐसा लग रहा है जैसे अब का है ना। ये बनाया था हमारा 18वीं सदी के आरंभ में गिवलोम द लिस्ले ने, ये हमारा बनाया था। अच्छा, तो अब इससे हमें क्या पता चलता है, आखिर ये क्यों दिए गए हैं नक्शे, क्यों ऐसे मतलब पुराने और नए वाले दिए गए हैं। तो देखो, ये इसलिए दिए गए हैं ताकि हम इन चीज़ों को देखकर ये पता लगा सकें कि पुराने समय से अब तक के समय में कितने परिवर्तन हुए हैं, है ना। कौन सी चीज़ें किस जगह पर कब सही मानी गई हैं या गलत ही मानी गई हैं। तो इन सब चीज़ों की जांच पड़ताल करने के बाद में हम पता लगाते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि हमारा इतिहास क्या था, क्या है, ठीक है। जैसे हम ये मान लेते हैं, देखो नई और पुरानी शब्दावली ये देखा गया है। देखो नई और पुरानी शब्दावली ऐसे है, जैसे कोई भी अक्षर है पुराने ज़माने में जैसे कोई कुछ और बोलता था, है ना, शब्दावली में, है ना, जैसे भात होता है उसको चावल भी बोलते हैं, इस तरीके से। तो यहाँ पर एक शब्द लिया गया है ना। देखो उसमें बताया भी गया है कि देखो मध्य युग जो था, अब ये वाला जो युग जिसमें पढ़ रहे हैं हम, ये पढ़ रहे हैं हम 700 से लेकर 1750 ईस्वी वाला, जिसको हम बोलते हैं मध्य युग। तो मध्य युग में इसमें दिखाया गया है कि मतलब ऐसे बहुत से परिवर्तन हुए इनमें, और भाषाओं में भी परिवर्तन हुए। जैसे मध्य युग की फारसी, आधुनिक फारसी, है ना, भाषाओं से ये भिन्न थी। इसमें सिर्फ व्याकरण में ही नहीं, इनके शब्द भंडार में भी नई चेंजिंग आई थी और इनके मीनिंग भी बदले थे, ठीक है। जैसे आप बोल सकते हो कैसे बदले थे, जैसे हम कोई चीज़ है ना, जैसे ये है हिंदुस्तान,
हिंदुस्तान का ही एक शब्द ले लिया, इसे हम क्या बोलते हैं आजकल, भारत, है ना भाई। अब जो हमारा हम बोलते हैं, क्या बताते हैं, यही तो बोलते हैं हम इंडिया में रहते हैं, है ना, भारत में रहते हैं। तो पहले क्या था, भारत का अर्थ पहले अलग था पुराने ज़माने में, प्राचीन काल में। अब इसको भारत बोलते हैं। जबकि 13वीं शताब्दी में जब फारसी के इतिहासकार हैं मिनहाज ए सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था, तो उसका आशय ये था, क्या था, कि जो दिल्ली का सुल्तान था उसके अधिकार में जितने भी क्षेत्र आते थे उसको वो भारत बोलता था। और जैसे जैसे उसका जो जो एरिया बढ़ता जाता था वो सब भारत ही कहलाता था। जैसे पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच में स्थित इलाके। अच्छा, एक चीज़ इसमें देखो कि इसमें दक्षिण भारत नहीं दिया गया था, तो दक्षिण वाला क्षेत्र इसमें नहीं आएगा। उसके बाद में देखो हम क्या देखेंगे कि इसी के हमने देखा है कि 16वीं सदी के आरंभ में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया। जब बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया तो इसे उपमहाद्वीप का नाम दिया। उपमहाद्वीप कैसे, कि पूरा भूगोल, जैसे पशु पक्षी सब आ गए इसके अंदर, उसके नगर निवासी, उसकी संस्कृति, है ना, और